कुलपति श्री टी.एन. सिंह जी, कुल सचिव श्री मौर्य जी, सभी अधिकारीगण और प्यारे छात्र छात्राएं, जब मैं बनारस सर्किट हाउस से इधर आने के लिए निकली तब मेरे मन में बड़ी कल्पना थी कि कोई बड़ा संकुल, चारों दिशा में ग्रीनरी वगैरह वगैरह कुछ होगा, सब्जियां होगी, पेड़ पौधे होंगे। लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि पिछले 2 साल से ही ये परिसर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि ये संकुल को एक अच्छा मॉडल कृषि यूनिवर्सिटी का एक सेल जैसा प्रयोग भूमि हम बनाए, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी के नाम से है और हमारे महात्मा गांधी जी ने देश भर में ऐसे ऐसे प्रयोग किए थे और सफलता हासिल की थी, परिणाम प्राप्त किया था और हम सभी को, पूरे भारत के लोगों को एक दिशा दिया था कि हमें क्या करना है। पूरे भारत में कोरोना से जितने लोग नहीं मरे, इससे ज्यादा लोग कैंसर में मरते हैं। कोरोना आया तो हम सब डर गए, नई नई हॉस्पिटलें बनाई और अलग बेड बनाए, सब कुछ किया बचाने के लिए। लेकिन एक कैंसर क्यों होता है ये सबको पता है, फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं है, वो अपनाने के लिए तैयार नहीं। पीने के लिए होता था, कपड़े वगैरह वगैरह धोने के लिए, स्नान करने के लिए होता था। धीरे धीरे डेवलपमेंट इसी दिशा में हुआ, घर घर नल आ गया तो तालाब की जो कीमत थी ये हमारे लिए कम हो गई। इस परिसर का निर्माण के पीछे जो सारी थिंकिंग थी वो इस क्षेत्र को ही विशेष रूप से ध्यान में रख करके की गई थी। एक तो आपने देखा होगा कि किसी राज्य विश्वविद्यालय का अपना कैंपस में कृषि संकाय नहीं है। तो पहली उपलब्धि तो ये है इस क्षेत्र के लिए कि हम लोगों ने पहला अपना जो है कृषि संकाय का विभाग खोल दिया है यहाँ पे। बच्चों के बारे में आपको बताया कि इतना कंपटीशन है इसके लिए कि इस बार एक सीट के लिए 21 से 22 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था और उसके आधार पे जो है हम लोगों ने एडमिशन लिया है और इस क्षेत्र के और दूसरे राज्यों से भी सारे विद्यार्थी आ रहे हैं। चूँकि जैसा कि महामहिम ने बताया कि ये जो क्षेत्र है और पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है और महात्मा गांधी जी कहते थे कि इस देश की आत्मा जो है गाँव में बसती है। तो गांव, गरीब और किसान, इन तीनों को किस तरह से उनमें समृद्धि लाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था की है कि ये बच्चों के पास, जैसा कि उन्होंने कहा लैब से लैंड, तो हमारे पास तो लैब यहाँ है और लैंड भी 10 कदम पे है। इतना नज़दीक लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना कि इस क्षेत्र में है। तो दूसरे रोड के एक तरफ पढ़ाई और दूसरे तरफ प्रयोग एक साथ चलेगा और इसके बगल में जो हमारा गंगापुर परिसर है वहाँ पे काफ़ी लैंड उपलब्ध है और वहाँ पे हम लोग मत्स्य पालन, इसके बाद फिशरी, इसके बाद हम जो है डेयरी फार्म और इसके बाद फिशरी, इन सारी चीज़ों का निर्माण वहाँ करेंगे। क्योंकि आज से वहाँ पे हमारे पास तालाब उपलब्ध है। तो एक समग्र रूप से किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनके परिवार को कैसे बनाया जाए और कृषि को कैसे व्यवसाय के रूप में लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ और इसमें बढ़ाएँ, उत्पादकता बढ़ाएँ, कॉस्ट को कम करें। बाहर में यहाँ से एक्सपोर्ट भी होने लगा है, इस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप हों। इनमें किसानों को जो सहयोग हो सकता है, मुझे लगता है कि ये कृषि परामर्श केंद्र के रूप में, एक कृषि अनुसंधान के रूप में
हम लोग काफ़ी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ के किसानों को जोड़कर और हम जो है यहाँ की पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। किसान के साथ बैठ करके, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि एग्रीकल्चर क्योंकि लैंड के बारे में किसानों का ये प्रयोग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी किसानों से बातचीत कर ली है। उनके खेत को हम लेंगे, सारा प्रयोग हम करेंगे, लाभ उन किसानों को मिलेगा। तो इस योजना के साथ हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि ये कार्यक्रम को निश्चित रूप से हम एक आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।